यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के पहले दिन नाम थान ट्रोंग होक ने पूरे क्लास को शॉपिंग मॉल जू ले जाने का प्रपोजल रखा। सब लोग एक्साइटमेंट से भर गए और मैंने चुपचाप अपना ब्लैक कार्ड निकाला और यूनिफॉर्म पहन लिया। पिछली घटना की वजह से नाम थान ट्रोंग होक का फोन मेरी कार्ड इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हो गया था। पलक झपकते ही उसने लगभग 18 बिलियन डोंग स्वाइप कर दिए। इतने पैसे जितने पूरे क्लासमेट्स ने मिलकर खर्च किए थे। मैं उसे कॉन्फ्रंट करने गया, लेकिन उल्टा मेरी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डाल दी गई और मुझे साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। जैसे ही मैं पुलिस में रिपोर्ट करने वाला था, किसी ने मेरी ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया। मैं वहीं मर गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था, जिस दिन उसने सबको गिफ्ट्स देने की बात कही थी। दोस्तों, मिलना भी एक किस्मत की बात है। आज मैं सबको एक बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूं। शॉपिंग मॉल चलो, जो पसंद आए वो चुन लेना। उसकी वही जानी पहचानी आवाज सुनकर मेरे अंदर नफरत भर गई। मेरे क्लासमेट्स अभी भी उसकी बातों में खोए हुए थे। तभी मैंने अपना ब्लैक कार्ड निकाल लिया। सब लोग एनबीडी बैग्स और हाई एंड सनस्क्रीन चुनो, और अगर थक जाओ तो मैं तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट मॉल में भी घुमाऊंगा, उसने पूरे क्लास से कहा। जिस शॉपिंग मॉल की वो बात कर रहा था वो शहर का सबसे फेमस एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन था। एक इंसान का टिकट ही 45 मिलियन वीएनडी का था। यह सुनकर पूरी क्लास शॉक हो गई। ओ माय गॉड, तुमने तो बहुत स्ट्रगल किया है। बाद में मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड भी ढूंढ दूंगा। मैं समझ गया कि वो किसी और को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मैं चुप रहा। तभी त्रियू खाई ने मेरे कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तू भी चलेगा ना? सब लोग जा चुके थे। अगर मैं नहीं जाता तो ऐसा लगता जैसे मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। लाम हुएन ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, हम तीनों साथ चलेंगे। लेकिन असली बात यह थी कि हम अभी अभी कॉलेज में आए थे। त्रियू खाई बस हमें इंप्रेस करना चाहता था। जाना, लाम हुएन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। हां, जरूर जाऊंगा। अगर मैं नहीं जाता तो त्रियू खाई का अपमानित चेहरा कैसे देख पाता? दुश्मन खुद सामने आ चुका था। इस बार मैं उसे उसकी हरकतों की कीमत चुकवाऊंगा। दोपहर में मैं घर गया। मेरे पेरेंट्स की शादी से एक रात पहले मिलिट्री पुलिस स्टेशन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर उस दिन मुझे गोली भी लग जाती तब भी मुझे कोई पछतावा नहीं होता। मेरी आंखें ही उस ब्लैक कार्ड का पासवर्ड थीं। कोई आम इंसान उसे खोल भी नहीं सकता था। कार्ड को सेफ रखने के बाद मैंने किसी से एक नकली कार्ड बनवाया। एक ऐसा ब्लैक कार्ड जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखता था। सब कुछ तैयार था। तभी त्रियू खाई का लगातार फोन आने लगा। तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? सब लोग वेट कर रहे हैं, लाम हुएन ने भी कहा। अगर तुम नहीं आए तो वो सच में नाराज हो जाएगा। मैंने नोटिस किया कि अब त्रियू खाई लाम हुएन को बहुत करीब से बुलाने लगा था। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची थी। 3 साल तक मैं लाम हुएन से प्यार करता रहा। मैं तो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी उसके लिए लेना चाहता था। लेकिन उस लड़की ने कभी मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया। वो बस मुझे उम्मीदों में फंसाए रखती रही। और जब उसे त्रियू खाई मिल गया तब जाकर मेरी आंखें खुली। उसे मुझसे प्यार नहीं था, वो बस मुझे इस्तेमाल कर रही थी। असल में मैं शॉपिंग मॉल जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन लाम हुएन ने इंसिस्ट करके मुझे वहां खींच लिया। और फिर त्रियू खाई ने मेरे दिल में छुरा घोंप दिया। यहां तक कि जिसने मुझे पॉइजन देकर मारा था वो ड्रिंक भी लाम हुएन ने खुद चुनी थी, सिर्फ त्रियू खाई का दिल जीतने के लिए। ऐसी लड़की मेरे प्यार के लायक नहीं थी। 1 घंटे बाद ड्राइवर मुझे शॉपिंग मॉल के गेट तक लेकर पहुंचा। जैसे ही त्रियू खाई ने मेरी कार देखी उसकी आंखें हिल गईं। सब लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी अंदर आओ। मेरे आसपास के लोग भी इरिटेटेड दिख रहे थे। तुम खुद को क्या समझते हो? इतने लोगों को वेट करवाया। क्या तुम खुद को बहुत नोबल समझते हो? मैं बस उन्हें घूरता रहा। तभी मेरी नजर लाम हुएन से मिली। ये गर्मियों में जैकेट क्यों पहन रखी है? क्या सबको नीचा दिखाना चाहता है? उसे क्या पता, जो विंड ब्रेकर मैंने पहनी थी उसकी कीमत लगभग 2 बिलियन थी। वो टॉप लग्जरी ब्रांड का डिजाइन था, लेकिन वो मेरा मजाक उड़ाने लगी।
गर्मी में भी फैशन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मैं हंस पड़ा। तुम्हें ब्रांड्स की पहचान ही नहीं है। इस शर्ट की कीमत में तुम्हारी पूरी जिंदगी खरीदी जा सकती है। मेरी बात सुनते ही लाम हुएन की आंखें लाल हो गईं। तभी त्रियू खाई बीच में आया। अरे ठीक है, हम सब पुराने दोस्त हैं, इतना टेंस मत हो। फिर उसने सबको जल्दी गिफ्ट्स चुनने को कहा। बस 350 मिलियन तक रखना, बाकी मैं पे कर दूंगा। सभी क्लासमेट्स खुशी से चिल्लाने लगे। वाह, कितना रिच है, इतना पैसा ऐसे ही उड़ा रहा है। लेकिन मैं जानता था, अंदर ही अंदर वो लोग मुझे ही कर्स कर रहे थे। मैं बस उनकी पीठ देखकर हंस रहा था। मैं देखना चाहता था जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब त्रियू खाई क्या करेगा। लाम हुएन उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देख रही थी। त्रियू खाई थोड़ी देर रुका, फिर शर्माते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ घूम भी सकता हूं। तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा गिफ्ट है। उसके बाद उसने लाम हुएन का हाथ पकड़ लिया। बाकी लोग एक्साइटमेंट में चीखने लगे। मैंने उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। तभी त्रियू खाई ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, तुम भी कोई गिफ्ट चुन लो। लेकिन तभी हान नाम का लड़का मुझे घूरते हुए बोला, अगर गिफ्ट लेना है तो चुपचाप ले, इतना एटीट्यूड मत दिखा। त्रियू खाई तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है और तुम ऐसा फेस बना रहे हो। मत सोचो कि कार रेंट करके तुम रिच बन गए। उनकी बातें और अग्रेसिव होती जा रही थीं। मैं मुड़ा और जाने लगा। लाम हुएन भी पीछे हट गई। तभी त्रियू खाई घबरा गया। ऐसा मत करो, वो मेरा सबसे अच्छा भाई है। लेकिन उसकी कांपती आवाज बता रही थी कि वो डर गया था। शायद उसे डर था कि अगर मैं चला गया तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि असली मजा तो अभी शुरू होने वाला था। चलो पहले गिफ्ट्स चुन लेते हैं, मैंने कहा। त्रियू खाई ने माथे का पसीना पोंछा। हां, जल्दी जो पसंद हो ले लो। मैंने उसकी बात मानते हुए एक बैकपैक चुन लिया। मजेदार बात यह थी कि पहले मुझे ऐसे सिंपल मॉडल्स बहुत पसंद थे। बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपने आइटम्स चुन चुके थे। उधर लाम हुएन त्रियू खाई की बातों में आकर एक एक्सपेंसिव वॉच चुन रही थी। उस वॉच की चमक देखते ही मैं समझ गया, यह इस सीजन का लेटेस्ट लग्जरी मॉडल था। कम से कम 3 से 4 बिलियन वीएनडी की होगी। लेकिन त्रियू खाई ने प्राइस तक नहीं देखी। वो बड़े स्टाइल में बोला, अगर हुएन हुएन को पसंद है तो मैं ऐसी 10 वॉचेस भी खरीद दूं। लाम हुएन इमोशनल हो गई। उसने उसके गाल पर किस कर दिया। चारों तरफ स्टूडेंट्स चीखने लगे, यहां तक कि सेल्स स्टाफ भी हंसने लगा। वाह, कितना जेनरस बॉयफ्रेंड है। कुछ लोग तो 30 मिलियन का गिफ्ट भी नहीं दे सकते। गरीब लोग बस सपने ही देख सकते हैं। हान नाम जानबूझकर त्रियू खाई की तारीफ कर रहा था। लाम हुएन ने मुझे घमंड भरी नजर से देखा। मैंने बस हल्का सा सिर हिला दिया। सब लोग बेहद खुश थे। शॉपिंग डे लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन तभी स्टाफ पेमेंट लेने आया और त्रियू खाई का चेहरा बदल गया। मेरा ब्लैक कार्ड गायब हो गया। पूरा क्लास घबरा गया। सब लोग नीचे झुककर उसका कार्ड ढूंढने लगे। आधा दिन सर्च करने के बाद भी कार्ड नहीं मिला। लाम हुएन ने घबराकर पूछा, क्या किसी ने तुम्हारा कार्ड चुरा लिया? त्रियू खाई ने धीरे से सिर हिलाया। अचानक सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। त्रियू खाई ने दुखी चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखा। आज यहां सिर्फ तुम और मैं एक्सीडेंटली टकराए थे। क्या गलती से तुम मेरा कार्ड ले गए? मुझे याद है तुम्हारे बैग में भी एक कार्ड था। क्या तुम उसे निकाल कर दिखा सकते हो? मैं उसे आधी मुस्कान के साथ घूरने लगा। तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैंने तुम्हारा कार्ड चुराया है? मैं ठंडी आवाज में बोला। मजाक कर रहे हो क्या? क्या मैं ऐसा इंसान दिखता हूं जिसे इतने थोड़े पैसों की जरूरत पड़े? त्रियू खाई ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं बस दोबारा चेक करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें थीफ समझ रहा हूं। सब लोग पेमेंट कर चुके हैं, अब उनका टाइम वेस्ट मत करो। उसने अपना कार्ड निकाल लिया। तभी कुछ लड़के आगे बढ़े। अरे बस कार्ड चेक ही तो करना है, और कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने चालाकी से उसका पैसा चुरा लिया हो? उनकी बातों से साफ था वो इनडायरेक्टली मुझे ही चोर बोल रहे थे। त्रियू खाई का चेहरा बदल गया। वो घबराया हुआ लग रहा था। मैं बस तुम्हारा कार्ड देखना चाहता हूं। समय बिल्कुल सही था।
मैंने जेब से धीरे से एक कार्ड निकाला, फिर जानबूझकर कंफ्यूज्ड होने का नाटक करते हुए बोला, ठीक है, देखो, क्या ये तुम्हारा कार्ड है? मैंने कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कार्ड को पलट पलट कर देखा, फिर वापस मुझे दे दिया। उसकी आंखों में शॉक साफ दिख रहा था, लेकिन चेहरे पर फेक स्माइल थी। ओ, ये तुम्हारा ही कार्ड है। इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट टटोली। अचानक वो चिल्लाया, मेरा कार्ड यहां है। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। जो लोग अभी तक उसके साथ थे वो भी अब साफ समझ चुके थे कि वो क्या खेल खेल रहा था। त्रियुखाई जल्दी से बोला, अगर शुरू से कार्ड तुम्हारे पास नहीं था तो फिर इतना नर्वस क्यों थे? फिर उसने एक्टिंग शुरू कर दी। अगर तुम्हारे पास सच में पैसा है तो तुम्हें मेरा कार्ड लेने की क्या जरूरत थी? कितना दुखद है। कुछ लोग तुरंत उसकी साइड लेने लगे, कुछ लोग बस शो ऑफ करना जानते हैं। कौन जानता है वो ब्लैक कार्ड असली भी है या नहीं? शायद इंटरनेट से खरीदा हुआ फेक मॉडल हो। यह सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम सही कह रहे हो, यह कार्ड सच में नकली है। अब असली ट्रेजेडी शुरू होने वाली थी। मैं मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। त्रियुखाई ने सबको चुप रहने को कहा। काफी मुश्किल से सब शांत हुए। इस समय तक सारे गिफ्ट्स पैक हो चुके थे। सबके हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स थे। तभी स्टाफ ने टोटल बिल काउंट बताया। सर, टोटल अमाउंट 21 बिलियन वीएनडी है। क्योंकि आप हमारे स्पेशल कस्टमर हैं, इसीलिए हमने आपके लिए वीआईपी कार्ड भी प्रिपेयर किया है। सभी लोग एक्साइटेड होकर त्रियुखाई की तरफ देखने लगे। उसने बिना एक सेकंड सोचे ब्लैक कार्ड स्वाइप कर दिया। शायद उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अमाउंट सच में कट जाएगा, लेकिन कार्ड सक्सेसफुली स्वाइप हो गया। मैंने तुरंत फोन की तरफ देखा। कोई मैसेज नहीं आया। बैलेंस भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अब मुझे पूरी तरह चैन मिल गया। उधर सब लोग त्रियुखाई की तारीफ करने में लगे थे। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। त्रियुखाई की आंखें फोन पर जम गई थीं। वो ऑलमोस्ट पागलों की तरह चिल्लाया, मेरे अकाउंट में सिर्फ 7,000 वीएनडी क्यों बचे हैं? इतना बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया है। सालों से बनाई गई रिच बॉय वाली इमेज एक पल में टूटने लगी। वो जल्दी से संभलते हुए बोला, कोई बात नहीं। आसपास के स्टूडेंट्स शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। इतना पैसा खर्च कर दिया? त्रियुखाई तो सच में बहुत रिच है। फिर किसी ने कहा, शायद कार्ड की लिमिट इश्यू होगा। थोड़ा वेट करते हैं, शायद वो फैमिली से बात करेगा। वैसे भी गिफ्ट्स तो उसने ऑलरेडी दे दिए हैं। अब हम उसे कैसे नीचा दिखा सकते हैं? यह सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। मेरी हंसी सुनते ही सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। क्या हंस रहा है तू? तूने भी तो उसका गिफ्ट लिया है। दुख खोई ने तो सीधे धमकी देना शुरू कर दिया। सावधान रहना, ऐसे लोग सिर्फ एक सेंटेंस में पूरी फैमिली खत्म करवा सकते हैं। मैं अंदर ही अंदर ठंडा हंसा। मेरे परिवार की सेविंग्स उनके पूरे खानदान से ज्यादा थीं। पहले जो 17 बिलियन मिस्टीरियसली गायब हुए थे, उसी वजह से मेरी मुलाकात त्रियुखाई से हुई थी। अगर उस समय वो ऑनेस्टली एक्सप्लेन कर देता तो शायद मैं उसे छोड़ भी देता। इतने पैसे मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसकी गलती यह थी कि उसने सिर्फ मेरा पैसा नहीं चुराया, बल्कि मेरी जान भी ले ली। मैं उसे देखते हुए सोच रहा था, अब तुम्हारी बारी है। उधर लाम हुएन अपने हाथ में 300 मिलियन वाली वॉच पकड़े बहुत खुश थी। कौन गरीब फैमिली को ब्लेम करेगा? जो उसे इंसल्ट करेगा वो पूरी क्लास का दुश्मन होगा। उसकी बातें सुनकर त्रियुखाई का चेहरा और बदसूरत हो गया। वो काफी देर तक खुद को रोकता रहा, लेकिन लाम हुएन तो एक्साइटमेंट में डूबी हुई थी। उसने अपनी डायमंड वॉच चमकाते हुए कहा, त्रियुखाई, तुमने जू ले जाने का भी कहा था ना? हम वहां कब जाएंगे? तब मैं तुम्हें मसाज भी दूंगी ताकि तुम आराम कर सको। उसकी एक लाइन ने त्रियुखाई को ऑलमोस्ट तोड़ दिया, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती मुस्कुराया। फिर उसकी नजर दोबारा मेरे बैग पर गई। क्या मैं तुम्हारा कार्ड फिर से देख सकता हूं? मैंने बिना हेजिटेट किए उसे कार्ड दे दिया। वो उसे बार बार पलट कर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, क्योंकि वो फेक कार्ड ओरिजिनल की एग्जैक्ट कॉपी था। बस उससे एटीएम से पैसे नहीं निकाले जा सकते थे।
बाकी सब बिल्कुल सेम था। कुछ देर बाद त्रियू खाई अचानक खड़ा हुआ और बोला, मेरे पेरेंट्स ने अभी अभी मुझे पैसे ट्रांसफर किए हैं, चलो अब जू चलते हैं। और भीड़ फिर से खुशी से चिल्लाने लगी। उसी समय मेरा फोन बजा। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। स्क्रीन पर त्रियू खाई की जानकारी देखते ही मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। त्रियू खाई ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। तुम हंस क्यों रहे हो? दिन भर बस फेस बनाकर घूमता रहता है। मैंने उन सभी लोगों के चेहरे याद कर लिए जो मुझे इंसल्ट कर रहे थे। इसके बाद भी मैं उनके साथ रिक्रिएशन एरिया के गेट तक गया। स्टाफ बड़े रिस्पेक्ट से त्रियू खाई का स्वागत कर रहा था। आज का सारा खर्च यंग मास्टर त्रियू खाई के अकाउंट में जाएगा। उनके फ्रेंड्स के लिए सबसे एक्सपेंसिव कॉम्बो तैयार करो। सबको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। त्रियू खाई के हाथ अब और ज्यादा कांप रहे थे, लेकिन क्राउड अभी भी एक्साइटेड थी। तभी स्टाफ ने पेमेंट की बात की। सर, पहले पेमेंट कंफर्म कर दीजिए। त्रियू खाई ने आंखें बंद की, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में रिग्रेट था, लेकिन कंफ्यूजन उससे भी ज्यादा। 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स गेट पर खड़े थे। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। स्टाफ भी इंपेशेंट होने लगा। सर, जल्दी पेमेंट कीजिए। यहां हर मिनट का खर्च करोड़ों में जाता है। कुछ ही मिनटों में लगभग 100 मिलियन का एक्स्ट्रा चार्ज लग चुका था। अब स्टूडेंट्स भी परेशान होने लगे। क्या हुआ? त्रियू खाई के पास पैसे क्यों नहीं है? लाम हुएन तुरंत बोली, बकवास मत करो। उसने अभी हमें इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिलाए हैं। इतने थोड़े पैसों की कमी कैसे हो सकती है? वो सीधे स्टाफ के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या हम इतने गरीब दिखते हैं? हमारे यंग मास्टर त्रियू खाई बस थोड़ी देर के लिए अटक गए हैं। लेकिन इस समय त्रियू खाई का चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। उसके हाथ पार्किंसन पेशेंट की तरह कांप रहे थे। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा। हम क्लासमेट्स हैं। क्या तुम पहले मुझे पैसे दे सकते हो? लगता है मेरा कार टेम्परेरी प्रॉब्लम कर रहा है। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसा, लेकिन बाहर से शॉक्ड बनने का नाटक किया। भाई, मेरी कार भी रेंटल है। मैं तुम्हें 14 बिलियन कहां से दूं? मुझे बेच भी दो, तब भी इतने पैसे नहीं आएंगे। स्पष्ट था, उसने मेरी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करवाई थी। उसे पता था मैं कौन हूं। बाकी लोग मुझे गरीब समझें, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब वो मुझसे पैसे मांग रहा था। सपना देख रहा था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। आसपास के गेस्ट्स अब गुस्सा होने लगे। ये कैसा रिक्रिएशन एरिया है? 30 लोग गेट ब्लॉक करके खड़े हैं। अगर पैसे नहीं है तो साइड हटो। मैनेजर को बुलाओ। कुछ स्टूडेंट्स फिर भी त्रियू खाई की साइड लेने लगे। क्या हमारी शक्ल गरीबों जैसी लगती है? बस एक कॉल में तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैंने उन इडियट्स को देखकर सिर हिलाया। वो अब भी त्रियू खाई की फेक रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी त्रियू खाई ने सामने खड़े गेस्ट्स को ध्यान से देखा और उसका चेहरा इंस्टेंटली उतर गया, क्योंकि जो लोग वहां खड़े थे वो सच में बड़े बिजनेस टाइकून्स थे। उनके सामने तो त्रियू खाई का पूरा परिवार भी कुछ नहीं था। उसे आखिर समझ आने लगा था कि मेरा पैसा चुराना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो 21 बिलियन असल में मेरा ही पैसा था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। तभी उसने दांत भींचकर कहा, चलो वापस शॉपिंग मॉल चलते हैं। लाम हुएन कंफ्यूज्ड होकर बोली, क्या हम रिक्रिएशन जोन नहीं जा रहे? त्रियू खाई बीच में फंस चुका था। उसका चेहरा काले बर्तन जैसा पड़ गया था। वो ऑलमोस्ट चीखते हुए बोला, मैंने कहा शॉपिंग मॉल वापस चलो। उसकी आवाज सुनते ही पूरा माहौल फ्रीज हो गया। अगले ही पल स्टाफ का चेहरा भी बदल गया। अगर पेमेंट नहीं कर सकते तो जल्दी साइड हटिए। हमारा काम मत रोकिए। गरीब स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर यहां ड्रामा करने आए हो क्या? अगर फिर प्रॉब्लम की तो सिक्योरिटी बुलाकर बाहर निकलवा दूंगा। अब सच में उनका घमंड टूटना शुरू हो चुका था। हमें खोवांग साओ रिक्रिएशनल जोन से बाहर निकाल दिया गया। भीषण गर्मी थी। 2 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन सबके शरीर से पसीना बहने लगा था और उसी के साथ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। त्रियू खाई, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसा मजाक है?
सामान तो तुमने खुद गिफ्ट किया था, पूरा दिन तुम्हारे पीछे घूमते रहे और अब हमारे साथ ऐसा बिहेवियर। हर कोई एक के बाद एक चिल्ला रहा था। इतना शोर था कि सिर दर्द होने लगा। त्रियू खाई अब ये सब सह नहीं पा रहा था। उधर लाम हुएन धीरे धीरे सिचुएशन को संभालने की कोशिश करने लगी। आखिर उसके हाथ की वॉच ही 3.5 बिलियन से ज्यादा की थी। यहां सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला अगर कोई था तो वो खुद थी। सब लोग शांत हो जाओ, उसने जल्दी से कहा। त्रियू खाई अभी मुश्किल में है, हम दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करना गलत नहीं है। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही किसी ने पलट कर जवाब दिया। पूरा दिन हम उसके साथ घूमते रहे, ये पैसे तो हमारे डिजर्व किए हुए हैं। गिफ्ट दे दिया तो अब वापस भी चाहिए। सपने देख रही हो क्या? यह सुनते ही त्रियू खाई ने गुस्से में सिर पकड़ लिया। वो ऑलमोस्ट टूट चुका था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। इसके पास भी ब्लैक कार्ड है, अगर इसका कार्ड इस्तेमाल कर लें तो पहले पेमेंट हो जाएगी। ये मुझसे भी ज्यादा रिच है, बाद में इसे पैसे वापस दे देंगे। फिर उसने पुलिस की धमकी भी दी, अगर पेमेंट नहीं हुई तो पुलिस आ जाएगी। उसे लगा जैसे ही वो सारी बात मेरे ऊपर डालेगा, भीड़ भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह थी, कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि मैं इतना रिच हो सकता हूं। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। इसे देखो, गर्मी के कपड़े पहनकर खुद को रिच का समझ रहा है, इसके कपड़े बेचो तो कुछ डॉलर्स भी नहीं मिलेंगे। किस बात की पुलिस रिपोर्ट? तुमने खुद गिफ्ट्स देने की एक्टिंग की थी और हम सब फेमस स्टूडेंट्स हैं, पुलिस से डरेंगे? त्रियू खाई का चेहरा और काला पड़ता जा रहा था। आखिर उसे भी समझ आ गया कि सिचुएशन अब उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। तभी उसने जल्दी से कहा, मेरे फैमिली के पास सच में पैसा है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं कितना रिच हूं। अगर यकीन नहीं है तो सामान वापस करो, नहीं तो मैं तुम सबको बैंकरप्ट कर दूंगा। उसकी उंगलियां गुस्से से कांप रही थीं। मैंने चुपचाप ये पूरी बातचीत सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली। मुझे डर था कहीं बाद में वो मुकर ना जाए। अब बैंकरप्सी का असली स्वाद उसे चखना था। तभी अचानक एक लग्जरी कार सड़क किनारे आकर रुकी। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। कार से एक आदमी उतरा। उसके गले में मोटी गोल्ड चेन थी। जैसे ही त्रियू खाई ने उसे देखा, उसका चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। वो कुछ बोल भी नहीं पाया था कि धाप! उस आदमी ने सीधे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। किसने तुम्हें कंपनी अकाउंट का पैसा छूने की इजाजत दी? तुझे पता भी है 20 बिलियन गायब होने से प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? वो आदमी गुस्से से कांप रहा था। उसने फिर से हाथ उठाया। मुझे लगा अब त्रियू खाई सड़क के बीचों बीच पिट जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात हुई। त्रियू खाई सीधे घुटनों पर गिर गया, सड़क के बीचों बीच। भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में अपनी मिस्टेक मानता हूं। उसने पीछे खड़े क्लासमेट्स की तरफ देखा और जल्दी से बोला, मैंने प्रॉमिस किया था इन्हें रिक्रिएशन जोन ले जाने का। बस मुझे 14 बिलियन और उधार दे दो, मैं कंपनी में काम करके सब वापस कर दूंगा। लेकिन 14 बिलियन सुनते ही उस आदमी का गुस्सा फट पड़ा। क्या? तूने पूरे 21 बिलियन इन लोगों पर उड़ा दिए? उसकी गर्दन की नसें तक फूल गईं। अगर आज मैंने तुझे नहीं पीटा तो मैं त्रियू फैमिली का नाम इस्तेमाल करने लायक नहीं हूं। इतना कहकर उसने फिर से त्रियू खाई के चेहरे पर मुक्का मार दिया। कुछ ही देर में त्रियू खाई का चेहरा सुअर जैसा सूज गया, नाक से खून बहने लगा। अब उसे डर लगने लगा था। वो रोते हुए बोला, भाई, इन लोगों ने मुझे बहकाया था, इन्होंने ही मुझे गिफ्ट्स खरीदने के लिए उकसाया। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा अपना भाई हूं। बस पेमेंट हो जाए, फिर मैं सारे पैसे कंपनी अकाउंट में वापस डाल दूंगा। यह सुनकर उसका भाई थोड़ा रुका। फिर उसने आसपास खड़े स्टूडेंट्स की तरफ देखा। सभी लोग अपने बैग्स नीचे रखो, सब सामान कार के ट्रंक में डालो, यह सब वापस जाएगा। लेकिन उसने इंसानों की लालच को कम आंका था। अभी कुछ देर पहले तक जो लोग त्रियू खाई की तारीफ कर रहे थे, अब वही लोग बैग्स लेकर भागने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पीछे दौड़े, लेकिन अंधेरा होने लगा था। ज्यादातर लोग भाग निकले, बस कुछ ही लोग पकड़े गए। लाम हुए नहीं भागी। इस समय वो इमोशनल एक्टिंग करने लगी। मैं वॉच वापस कर दूंगी,
मैं त्रियू खाई के साथ हूं। मैं उसके पैसे के लिए उसके पास नहीं थी। मैं उसे देखकर अंदर ही अंदर हंस पड़ा। मैं उसे अच्छी तरह समझ चुका था। अब जब त्रियू खाई गिर चुका था तो वो खुद को लॉयल गर्लफ्रेंड साबित करना चाहती थी। आखिर 3 बिलियन की वॉच उसके हाथ में थी। अगर वो वॉच बचा लेती तो जिंदगी भर आराम से जी सकती थी। त्रियू खाई का भाई उसे घूरते हुए हंसा। ऐसी एक्टिंग मैंने बहुत देखी है। मेरा बेवकूफ भाई तुम्हारे जाल में फंस गया होगा, लेकिन हमारी फैमिली कभी तुम्हारी जैसी लालची लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यह सुनते ही लाम हुएन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। अगर वॉच वापस करनी पड़ी तो उसके हाथ से 3 बिलियन ऐसे ही निकल जाते। मैंने मन ही मन मुट्ठी भींच ली। सच कहूं तो थोड़ा अफसोस हुआ। अगर लाम हुएन वॉच लेकर भाग जाती तो टेक्निकली वो पैसे मेरे ही पॉकेट में रहते। मैं साइड में खड़ा सब कुछ ऐसे देख रहा था जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। उधर त्रियू खाई को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उसने फिर से मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया। सब इस कमीने की वजह से हुआ। इसी ने मुझे उकसाया। अगर ये नहीं होता तो मैं इतना पैसा कभी नहीं खोता। उसका भाई मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो अचानक रुक गया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। फिर उसने त्रियू खाई का कॉलर पकड़ लिया। क्या तेरे पास दिमाग है भी या नहीं? तू ऐसे इंसान को ब्लेम कर रहा है? यह शहर का सबसे रिच आदमी है। यह असली टाइकून फैमिली से है। इतना कहकर वो आदमी मेरी तरफ आया और हल्का सा झुक गया। मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई ने आपके साथ क्या किया है। यह सुनते ही आसपास खड़े स्टूडेंट्स शॉक में जम गए। क्या ये इतना रिच है, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। त्रियू खाई का भाई मेरे सामने बेहद रिस्पेक्टफुल होकर खड़ा था। मैंने बस ठंडी आवाज में कहा, बहुत परेशानी पैदा की है तुम लोगों ने। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ परेशानी नहीं थी। जब तक त्रियू खाई जिंदा था मेरे परिवार की जिंदगी कभी शांत नहीं रह सकती थी। मेरी बात सुनकर आसपास खड़े लोग डर गए। कोई सांस तक नहीं ले रहा था। त्रियू खाई का भाई कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। फिर अचानक उसने त्रियू खाई को पकड़ लिया। ताप, एक और थप्पड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो रुक ही नहीं रहा था। त्रियू खाई दर्द से चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी रुककर देखने लगे। पूरा सीन किसी लाइव शो जैसा लग रहा था। इस बार त्रियू खाई की सारी फेक रेप्यूटेशन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर अब सिर्फ नफरत और लालच बचा था। हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? त्रियू खाई दर्द और गुस्से में चिल्लाया। तुम बस कमजोर लोगों को डराना जानते हो। फौजी फैमिली से होने का क्या फायदा? एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं हल्का सांस पड़ा। अगर सच में किसी का अंत होना है तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार खत्म होगा। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ऐसी बद्दुआ देना खुद मुसीबत बुलाने जैसा है। उसकी जहरीली बातें सुनकर मेरे अंदर की नफरत और बढ़ गई। मैं धीरे से उसके सामने जाकर बोला, अभी तुरंत माफी मांगो। अगले ही पल उसे फिर नीचे झुका दिया गया। त्रियू खाई मेरे सामने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका माथा चोटों से भर चुका था। वो जमीन पर पड़ा मुश्किल से सांस ले रहा था। मुझे माफ कर दो, वो कांपती आवाज में बोला। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैंने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और ठंडी हंसी के साथ पूछा, गलती? बताओ, गलती कहां हुई? त्रियू खाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया। उसी समय एम्बुलेंस आ गई। त्रियू फी भी पास आकर खड़ा हो गया। वो ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपके दोस्तों को रिक्रिएशन सेंटर भेज सकता हूं। इसे हमारी तरफ से अपॉलॉजी समझ लीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ इरिटेशन थी। बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे चुप थे। अब उन्हें सच में मुझसे डर लगने लगा था, लेकिन लाम हुएन का एक्सप्रेशन अलग था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और शर्म दोनों दिखाई दे रहे थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। क्या तुम सच में सबसे रिच फैमिली से हो? मैं सच में बहुत ब्लाइंड थी। सब मेरी गलती थी, इसीलिए त्रियू खाई ने तुम्हारे साथ ऐसा किया।
इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या तुम मुझे एक और चांस दोगे? क्या हम पहले की तरह फिर दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? मैंने उसकी तरफ देखा और अंदर ही अंदर हंस पड़ा। पहले जब मैं उसे पूरे दिल से चाहता था तो वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। मैं सोचता था वो कोई हाई क्लास लड़की है, लेकिन असल में वो सिर्फ पैसे की भूखी इंसान निकली। उस पल मुझे खुद पर थोड़ा गर्व हुआ। अच्छा हुआ मैंने हमेशा सिंपल लाइफ जी। मैंने कभी अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई। अगर बता देता तो शायद मैं लाम हुएन का असली चेहरा कभी नहीं देख पाता। तभी अचानक एक और सुपर कार आकर रुकी। वो मेरी फैमिली की कार थी। मैंने लाम हुएन को हल्का सा पीछे कर दिया। वो अब भी उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। कुछ दिनों बाद मिलिट्री सर्विस खत्म हो गई। मैंने डॉर्मेट्री छोड़ दिया। मैं बस एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात त्रियू खाई जैसे इंसान से होगी। उस घटना के बाद मैं पानी तक पीने से डरने लगा था। हर बार लगता कहीं उसमें पॉइजन ना मिला हो। जब मेरे पेरेंट्स को यह सब पता चला तो मेरी मां गुस्से से भर गई। उन्होंने तुरंत स्कूल के पास सबसे एक्सपेंसिव अपार्टमेंट खरीद लिया। पैसा सिर्फ एक नंबर है, उन्होंने मुझसे कहा। धीरे धीरे सब शांत हो गया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली त्रियू फैमिली त्रियू खाई को लेकर मेरे पुराने घर आ गई। कुछ ही दिनों में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो बेहद दुबला हो गया था। हाथ पैरों पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। अब उसमें पहले जैसा घमंड नहीं था। जैसे ही उसने मुझे देखा उसके घुटने कांप गए। फिर वो सीधे मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं पहले बहुत घटिया इंसान था। आप चाहें तो मुझे सजा दे सकते हैं। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो ट्रियो फैमिली मुझे घर से निकाल देगी। इतना कहकर उसने बार बार सिर झुकाकर माफी मांगी। उसके माथे का घाव फिर से खुल गया। खून फर्श पर टपकने लगा। मैंने बस शांत होकर उसे देखा। स्टाफ तुरंत फ्लोर साफ करने लगा। मैं सोफा पर बैठा था। कुछ सेकंड बाद मैंने ठंडी आवाज में कहा, 10 बार और सिर झुकाओ, फिर मैं सोचूंगा। त्रियू खाई ने बिना कुछ बोले फिर से सिर झुकाना शुरू कर दिया। इस बार उसका पूरा चेहरा दर्द से भर गया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद थी। अब क्या आप मुझे माफ करेंगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने सिर्फ कहा था कि सोचूंगा। मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें सच में माफ कर दूंगा? उसका चेहरा इंस्टेंटली जम गया। वो वहीं बैठा रह गया, जैसे उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी हो। मैं मुड़ा और बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी छन्नाक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। त्रियू खाई गुस्से में मेरी तरफ दौड़ा था, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स पहले ही अलर्ट हो चुके थे। वो मुझे छू तक नहीं पाया, उल्टा खुद ही घायल हो गया। मैंने उस पूरे सीन की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। साथ ही उसकी सारी धमकियां भी रिकॉर्ड थीं। मैंने सबूत सीधे पुलिस को दे दिए। त्रियू खाई पर हमला करने की कोशिश का केस लगा। कोर्ट ने उसे 15 साल की सजा सुना दी। ट्रायू फैमिली को लगा उसने उनकी रेप्यूटेशन बर्बाद कर दी। उन्होंने ऑफिशियली उसे फैमिली से निकाल दिया। अब उसका फैमिली प्रॉपर्टी से कोई रिश्ता नहीं था, एक पैसा भी नहीं। जेल जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। और यह सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं चाहता था कि वो धीरे धीरे हर चीज खोए, ताकि वो वही दर्द महसूस करे जो उसने मुझे दिया था। 4 साल की कॉलेज लाइफ ऐसे ही गुजर गई। इस दौरान मुझे सच्चे दोस्त मिले और मुझे सही इंसान भी मिल गया। जब हमारी शादी हुई तो उसने अचानक मुझसे पूछा, तुम्हारा फर्स्ट लव कौन था? तुरंत लाम हुएन का चेहरा मेरे दिमाग में आया। कुछ पल के लिए दिल भारी हो गया, लेकिन फिर मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। पहला प्यार? वो बस एक बुरा सपना था। इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों साथ चलते रहे, जैसे दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं था। मैंने आसमान में चमकते चांद की तरफ देखा। अब मुझे पुराने प्यार से कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे सारे पछतावे मैं पीछे छोड़ चुका था। अतीत अब खत्म हो चुका था और मेरे सामने एक नई शानदार जिंदगी इंतजार कर रही थी।